प्यारे विद्यार्थियों, जैसा आप जानते ही होंगे कि इस वर्ष एमपी बोर्ड में 9वीं से 12वीं तक के लिए तिमाही परीक्षा का आयोजन 19 सितंबर से 27 सितंबर के बीच संभावित है, यानी कि परीक्षा बहुत जल्दी आयोजित होनी है। समय बहुत कम बचा है। ऐसे में आपको परीक्षा की तैयारी में अभी से लग जाना चाहिए। तो ये पता होना चाहिए ना कि सिलेबस में कितना और किस विषय में कितना कितना आएगा। तो आज के वीडियो में हम कक्षा 11वीं साइंस संकाय विज्ञान संकाय के लिए पूरे सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान, गणित सभी के विषय में बताएंगे कि किस विषय में कहाँ तक और कैसा कैसे प्रश्न पूछे जाना है। तो वीडियो पूरा देखिएगा, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होगा। और वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी कीजिएगा, और लाइक करने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप अपने दोस्तों तक शेयर करें, जिससे सभी को ये जानकारी लग सके। हमने वीडियो में रिड्यूस किया गया सिलेबस को हटा करके आपको पाठ्यक्रम समझाने का प्रयास किया है, जिससे आपको इतना पढ़ना है। जो रिड्यूस किया गया है हम उसको कम कर दिए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं जल्दी से हिंदी से, है ना। कक्षा 11वीं हिंदी आरोह 2 भाग में है ना, आरोह और वितान। तो आरोह में चलते हैं। गद्य खंड में आपको देखना है पहला पाठ, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, है ना, यानी कि सीखा जोशी गलता लोहा तक, यहाँ तक आपको पढ़ लेना है, ठीक है। फिर काव्य खंड में चलेंगे। तो काव्य खंड में कबीर का ये पहला पाठ है, हम तो एक एक कर जाना, ये वाला। और मीरा वाले पाठ में से, मीरा वाले काव्य खंड में से, मेरे तो गिरधर गोपाल दूजो न कोई, दूसरो न कोई, तो ये वाला देखना है, ठीक है ना। अब इसके बाद यहाँ पर देखेंगे आप, तो ये जो सुमित्रानंदन पंत वाला जो पाठ है ना, वे आँखें, और रामनरेश त्रिपाठी का पथिक, यह रिड्यूस कर दिया गया, हटा दिया गया है। तो इसमें ये पांचवा आपको पढ़ लेना है, कौन सा, भवानी प्रसाद मिश्र घर की यादें, ठीक है ना। इतना आपको काव्य खंड में करना है। अब इसके बाद व्याकरण वाला भाग भी विद्यार्थियों, तो व्याकरण वाले खंड में आपको अलंकार, अलंकार में मानवीकरण, पुनरुक्ति, प्रकाश, संदेह, भ्रांतिमान, विरोधाभास, ये पढ़ना है। फिर शब्द शक्ति में परिचय और प्रकार, और शब्द गुण का भी परिचय और प्रकार पढ़ना है। छंद में दोहा, चौपाई, सोरठा, कवित्त, सवैया के बारे में पढ़ लीजिएगा। और इसके बाद है अभिव्यक्ति और माध्यम। तो यहाँ जन संचार के माध्यम में से प्रश्न बनेंगे। अपठित गद्यांश तो आएगा ही, लेखक परिचय, कवि परिचय आएंगे। फिर पत्रकारिता के विविध आयाम, यहाँ से प्रश्न बनेंगे। फिर डायरी लिखने की कला, इस पर भी प्रश्न बनेंगे। इसके अलावा निबंध और आवेदन पत्र इत्यादि तो हर साल आते ही हैं। तो ये आपका आरोह वाला भाग था, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं वितान में क्या आएगा। वितान में आप देखिएगा, यहाँ पर जो पहला है, भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, कुमार गंधर्व जी का है, तो इसको आपको पढ़ना है। और फिर है राजस्थान की रजत बूंदें, अनुपम मिश्र का, ठीक है। तो इतना आपको वितान में तैयार कर लेना है। और ये तिमाही तक का है ना। आपका वार्षिक और छमाही का कोर्स जब परीक्षा मतलब होएगी ना, तो हम फिर से आपको वीडियो के द्वारा उपलब्ध कराएंगे। आप लोग इन्हें चिन्हित कर लीजिए। जल्दी से देखते हैं इंग्लिश में। अंग्रेजी में देखते हैं, तो आप जानते हैं कि इंग्लिश भी आपकी 2 पुस्तक है इंग्लिश की, एक है हॉर्नबिल और दूसरा है स्नैपशॉट्स, ठीक है। तो इसमें पहली किताब जो आपकी है, तो इसमें आपको यहाँ देखना है, पहला पाठ पढ़ना है, पहला लेसन, दूसरा तैयार कर लीजिएगा, और तीसरा और चौथा, ठीक है, ये हटा दिया गया है, और छठवा भी हटा दिया गया है। तो कुल मिलाकर के इसमें आपको पहला और दूसरा लेसन ही तैयार करना है ना, बाकी तो इसमें रिड्यूस कर दिया गया है, ठीक है। अब इसके बाद जो सेकेंड भाग है आपका स्नैपशॉट, तो इसमें आपको पहला, ठीक है, दूसरा, तीसरा और तीसरा, पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है। और फिर इसके बाद ये जो पोयम है, इसमें हमने टिक लगा दिया है, इनको भी पढ़ लीजिएगा। जिसमें क्रॉस कर रहे हैं वो नहीं आएगा, है ना। यानी चौथा रिड्यूस कर दिया गया है, ठीक है, पांचवा भी रिड्यूस कर दिया गया है, जिसमें क्रॉस का टिक है वो हटा दिया गया है, छठवा भी रिड्यूस कर दिया गया है, जिसमें हमने सही का चिन्ह लगाया है वो आपको पढ़ लेना है, ठीक है। हम शॉर्ट में बता रहे हैं, आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो इंग्लिश का हुआ। अब देखते हैं फिजिक्स में।
तो फिजिक्स में आपके लिए अध्याय 1 भौतिक जगत, इसको पूरा हटा दिया गया है। आपको अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 4, अध्याय 5, अध्याय 6 यानी अध्याय 2 से अध्याय 6 तक पढ़ना है। यहीं तक तिमाही में आएगा और इसके बाद के भी पार्ट कुछ हटे हुए हैं, लेकिन वो वार्षिक तिमाही मतलब छमाही और वार्षिक परीक्षा के लिए होगा। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं अध्याय 9 हट गया है, अध्याय 12 और अध्याय 14 हटा दिया गया है। फिलहाल आपको अध्याय 2 से लेकर के 6 तक पढ़ना है और इनके कुछ बीच बीच के थोड़ी थोड़ी टॉपिक हटे हैं, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि आप पूरा पढ़ लीजिए, है ना। तो इसमें आपका कंटिन्यू पढ़ाई करने में आसानी जाएगी, ठीक है। तो अध्याय 2 से 6 तक तैयारी करना है। अब देखते हैं केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान के बारे में। तो आपको इकाई 1, 2, 3, 4 इतना शुरू में पढ़ना है। यानी कि रसायन की कुछ मूलभूत अवधारणाएं, परमाणु संरचना, तत्वों का वर्गीकरण, गुणों में आवर्तीयता, और इकाई 4 में जो रासायनिक आबंध एवं आणविक संरचना, ठीक है। और इकाई 5 जो थी ये रिड्यूस कर दी गई, हटा दी गई, ठीक है। तो 1 से 4 यहाँ पढ़ना है। फिर यहाँ बीच में आपको पढ़ना पड़ेगा अध्याय 8 पढ़ना होगा, रिडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। फिर 9, 10 और 11 ये हटा दिया गया है, हम क्रॉस कर दिए हैं, इसको अभी नहीं पढ़ना है, ये रिड्यूस कर दिया गया सिलेबस में, ठीक है। फिर अध्याय 12 पढ़ना है, ठीक है। और अध्याय 14 हटा दिया गया है, ठीक है। फिर से रिवाइज कर दूं, तिमाही में आपको पढ़ना है 1, 2, 3, 4 और इसके बाद 8 और इसके बाद पढ़ना है 12, ठीक है। रसायन विज्ञान में हमने टिक करा दिया है, आप इससे मैच कर लीजिएगा। और ये रिड्यूस सिलेबस के अनुसार है और तिमाही परीक्षा के लिए है, छमाही और वार्षिक के लिए हम बाद में आपको बताएंगे। अभी तो तिमाही की तैयारी कीजिए, ठीक है ना। अब देखना है बायोलॉजी जीव विज्ञान में। तो यहाँ आपको अध्याय 1, 2, 3, 4, ठीक है। यानी कि अध्याय 1, 2, 3, 4 कंटिन्यू है। इसके बाद अध्याय 5, 6, 7, ठीक है, ये पूरा पढ़ना है। 8, 9 यानी एक अध्याय 1 से लेकर के 9 तक की पूरी तैयारी करना है विद्यार्थियों। बायो में थोड़ी आपका लंबा है, ठीक है। और यहाँ आपकी तिमाही में ये कोई रिड्यूस किया हुआ वाला भाग नहीं है, ये आपको छमाही और वार्षिक में पड़ेगा। मैं नॉलेज के लिए बता दूं कि अध्याय 11, 12 और 16 हटा दिया गया है, ठीक है। अब इसके बाद कुल मिलाकर के आपको ये कहने का आशा है कि अध्याय 1 से लेकर के 9 तक जीव विज्ञान में आपको तिमाही के लिए पढ़ना है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, अब गणित की चर्चा किए लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ गणित में देखते हैं अध्याय 1 समुच्चय। इसमें पूरा तो नहीं हटा, थोड़ी सा हटा है, घात समुच्चय इसमें से हटा दिया गया है, हमने अंडरलाइन कर दिया, उसको देख लीजिएगा। और इसके बाद है संबंध फलन, इसको आपको पढ़ लेना है पूरा, ठीक है। इसके बाद आपको त्रिकोणमिति फलन पढ़ना है, लेकिन इसमें थोड़ी सा भाग हमने अंडरलाइन कर दिया है, ये हटा दिया गया है। त्रिकोणमिति समीकरणों का जो हल है इसको हटा दिया गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बीच का कुछ भाग हटा हुआ है। अब आगे देखते हैं, 3 तक तो हो गया, आगे भी आपको कंटिन्यू रखना है। अध्याय 4 में देखना है गणितीय आगमन का सिद्धांत, ये पूरा का पूरा हटा दिया गया है, तो इसको तिमाही में भी नहीं पढ़ना, वार्षिक में भी नहीं पढ़ना। फिर समिश्र संख्या अध्याय 5 है ना, इसमें भी कुछ भाग हटा है, पूरा नहीं हटा है। इसमें है समिश्र संख्याओं का जो ध्रुवीय निरूपण है, अंडरलाइन कर दिया है, ये हट गया है, ठीक है। तो इसलिए इसको चिन्हित करते रहेगा। फिर अध्याय 6 आपको पढ़ना है, लेकिन इसका कुछ भाग हटाया गया है, हम अंडरलाइन किए दे रहे हैं, ये हटा हुआ है। 2 चरों में रैखिक असमीकाओं का ग्राफी निरूपण एवं 2 चरों में रैखिक असमीका का जो हल निकालने का ग्राफी विधि, ये हटा दी गई है। इसके बाद क्रमचय संचय, ये पूरा पढ़ना है, क्रमचय और संचय। तो यहाँ कुल मिलाकर के अध्याय 1 से 7 तक आएगा, लेकिन अध्याय 4 पूरा हटा हुआ है और बीच की जो बातें हैं वो भी कुछ कुछ कम की गई हैं, तो उनको हमने अंडरलाइन कर लिया है, आप अच्छे से समझ लीजिएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हाँ, आपके जो भी प्रश्न हो कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखिएगा, हमें आपके आंसर देने में अच्छा लगता है, खुशी
का अनुभव होता है। और वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, जिससे सभी को पता चल सके कि तिमाही परीक्षा में कितना और किस विषय में कितना कितना आना है। आगे भी आपको वीडियो इसी प्रकार मिलते रहें, इसलिए अभी तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब, जिससे आपको आगे की भी वीडियो मिलते रहेंगे। और हाँ, हमारे चैनल पर क्लास 10th 11th 12th फिजिक्स मैथ्स के वीडियो उपलब्ध हैं, करियर गाइड के भी वीडियो उपलब्ध हैं, जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। आगे भी हम कोशिश करेंगे कि आपके जो प्रश्न बैंक जो निकली है लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा, उसके हल आप तक उपलब्ध कराएं। तो इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अवश्य अपने दोस्तों तक शेयर करें। तो मिलते हैं विद्यार्थियों अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद।